क्राइम अलर्ट, डरना नहीं मिटाना है। दीदी क्या हुआ? चलो बात है? हम लोग खेल रहे थे, ये आई और उसको मारने लगी। क्या बात है मैडम? बदतमीजी ये की है सर। क्या बदतमीजी की? गर्ल्स स्कूल की लड़कियों की ऐसी वीडियो बनाते हैं और उन्हें ब्लैकमेल करते हैं। ये करने आते हैं स्कूल में? बुलाइए अपने माँ बाप को। माँ बाप नहीं सर, रोमियो स्कॉट बुलाइए, वही इनका दिमाग दुरुस्त। कानपुर के चंचल सिंह जिन्होंने कर दी एक मनचले आशिक की कुटाई। ये मनचला आशिक लड़कियों को छेड़कर उनके वीडियो बनाता था। एक ऐसी ही पीड़िता के साथ चंचल सिंह आई और उन्होंने कर दी सबके सामने उसकी पिटाई। चंचल सिंह जो IAS की तैयारी कर रही हैं, ये मनचले आशिकों के लिए एक सबक है और लड़कियों के लिए एक सीख है। ठाकुर साहब, आपकी बेटियां तो बेटों से कम नहीं। कुमार साहब, बेटियां तो कभी बेटों से कम नहीं होती हैं। जितना बेटों के लिए करते हैं ना, उससे आधा भी अगर हम अपनी बेटियों के लिए कर दें तो ये बेटियां अपने माँ बाप का सीना गर्व से फुला देती हैं। हमारी दोनों बेटियां चंचल और गुनगुन पढ़ाई से लेकर हर काम में अव्वल है।
खान साहब, बेटे तो ना आजकल नालायक ही पैदा होने लगे हैं। मम्मी एक बढ़िया सी चाय बना दो, अदरक इलायची वाली, बदन के सारे दर्द दूर हो जाए। अभी लेकर आती हूँ। कहाँ थे मिस्टर लखेरे साहब? दोस्तों के साथ थे बाबा। ये देखिए, एक आपकी बहन टेलीविजन पर आ रही है और आईएएस की तैयारी भी कर रही है साथ में, और एक तुम हो सारे दिन घूमते रहते हो दोस्तों के साथ आवारों की तरह से। ना किसी पढ़ाई में मन लगता है और ना किसी घर के काम में। बाप का नाम डुबो करके रखा हुआ है। मम्मी चाय में शक्कर थोड़ी ज्यादा ही डाला। इतना भी नहीं डांटना चाहिए ठाकुर साहब। बेटियां तो विदा हो जाएंगी, बाद में बुढ़ापे में बेटा ही काम आएगा। कुमार साहब, जिसके पास इन जैसी बेटियां हो ना, उसको बुढ़ापे के सहारे के लिए किसी बेटे की जरूरत नहीं होती। और हमारी दोनों बेटियां चंचल और गुनगुन मेरी शान है। ठाकुर साहब, इतना भी सर मत चढ़ाइए अपनी बेटियों को, इनके पांव फिसल जाएं। एक बार अगर लड़की के पांव फिसल गए तो घर की इज्जत चली जाती है। खान साहब, जिस दिन मेरी बेटियां अपने रास्ते से फिसल गई ना, उस दिन ये मूछें मुड़वा दूंगा। इतना गर्व है मुझे अपनी बेटियों पर। पारस, तुम ना पूरे पागल हो गए हो। क्यों बुलाया हमें यहाँ पर? अरे हम तुम्हें मिस कर रहे थे। और तुम ना एक काम करो, कम से कम एक नया सेलफोन ले लो। हमारा जब भी मन चाहेगा हम तुम्हें वीडियो कॉल कर लिया करेंगे। इसी बहाने तुम्हें देख भी लिया करेंगे। पहले यूपीएससी, फिर फोन, और फिर ना पापा को हम खुद ही बता देंगे। है ना, ऐसे चोरी से मिलने की जरूरत नहीं होगी। अच्छा, हम जा रहे हैं। अरे नहीं, अरे सिर्फ 2 मिनट। अरे प्लीज, हम जा रहे हैं। 2 मिनट सिर्फ, प्लीज सिर्फ 2 मिनट रुक जाओ ना। सिर्फ 2 मिनट, ज्यादा नहीं मांग रहे, सिर्फ 2 ही मिनट। 2 मिनट में तुम्हारा क्या चले जाएगा, लेकिन मुझ गरीब का तो बहुत कुछ बन जाएगा ना। प्लीज 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 प्लीज। कहाँ गई थी? पढ़ाई करते करते हमारा सर भारी हो गया था, तो हम नीचे हवा खाने चले गए। हवा तो छत और आंगन में भी है, तो फिर बाहर जाने की क्या जरूरत पड़ गई? तुम जाते तो क्यों जाते? हमारी छोड़ो। क्यों छोड़े तुम्हारी? तुम जाते तो क्यों जाते? सिगरेट पीने जाते ना। तेरा मिलना ही सब कुछ, न कुछ पाने को बाकी है। तेरा मिलना ही सब कुछ, न कुछ पाने को बाकी है। तुझसे ही सांस आती है, जीने के लिए तू काफी है। जीने के लिए तू काफी है। अब दिल में आएगा ना कोई, तुम ही रहोगे। चाहेंगे हम उतना
जीने के लिए तू काफी है। माँ बाप हमेशा हमारी तुलना उस चंचल से करके पूरे समाज में हमारी बेइज्जती करता रहता है। साला हम सब का बाबा जी, हमारी तो हमारे बाप से पटती ही नहीं। हमारा बाप तो साला जूते मारता है। हमारा बाप तो 1 रुपए खर्चे के लिए भी नहीं देता है, मांगने को जाओ तो मारने के लिए दौड़ता है। हमें तो नफरत है अपने बाप से। हमको भी, हमको अपने बाप से ज्यादा उस चंचल अपनी बहन से नफरत है। उस दिन के बाद से ना हमें बहुत डर लग रहा है, कोई हमें देख लिया तो। अरे हम तो चाहते हैं कि कोई देखे, तभी तो हमारी बात तुम्हारे घर तक पहुंचेगी ना, और फिर हम शादी की बात करेंगे। तुम ना हमारे पापा का गुस्सा नहीं जानते, हम दोनों को जान से मार देंगे अगर पता चल गया तो। ऐसे कोई बाप अपनी बेटी को जान से नहीं मारता। हाँ गुस्सा होंगे वो, लेकिन फिर हम प्यार से मना भी तो लेंगे ना उन्हें। पारस, पापा हम पर बहुत विश्वास करते हैं, हम कुछ गलत तो नहीं कर रहे हैं। हे पगली, तुम रो गा ही रही हो, हम कुछ गलत नहीं कर रहे। प्यार करना गलत नहीं है, प्यार को छुपाना गलत है। और हम इसीलिए बोल रहे हैं कि ये बात किसी और से, उन्हें बाहर से गलत ढंग से पता चले, इससे बेहतर है कि हम खुद मिलकर बता दें। अभी सही टाइम नहीं। चंचल हर टाइम सही है। हम ये नहीं कह रहे कि तुम अभी जाके बता दो, धीरे धीरे बता दो, आराम से। और तुम उदास काहे हो रही हो? हम काहे उदास होंगे? हाँ लग रही हो, तुम्हारी शक्ल ऐसी है। तुम्हारी शक्ल ही मैं बताती हूँ। आओ ना, थक जाओगी। जोड़ा है, चल के मजे लेते हैं।
आज साबित कर दिया तूने कि लड़कियां अपनी आजादी का गलत फायदा उठाती। अरे कितना विश्वास करते थे तेरे पापा तुझ पर, और तूने क्या किया? बोलते हुए भी शर्म आती है मुझे। अरे वो तो शुक्र है मम्मी कि सिर्फ मेरे दोस्त थे वहां पे, वो किसी और ने देख लिया होता तो मर जाते तुम्हारे पापा। कहीं समाज में मुंह दिखाने के लायक नहीं रहते। अरे कितना विश्वास करते थे, कितना गर्व से समाज के सामने बोलते थे कि अगर मेरी बेटी गलत हुई तो मैं मुंह से मुड़वा लूंगा। मर क्यों नहीं जाती तो मर क्यों नहीं जाती? पापा हम पारस से बहुत प्यार करते हैं। हमने सोचा था कि आइस क्लियर हो जाएगा तो हम आपको खुद ब खुद बता देंगे। पापा आप कुछ बोलते क्यों नहीं? प्लीज कुछ बोलिए प्लीज। लेकिन लायक छोड़ा है तूने उन्हें। हाँ, ये तो भगवान का शुक्र है कि सारी बात सामने आ गई, नहीं तो पीठ पीछे पता नहीं क्या क्या करती तू। पापा आप कुछ बोलिए पापा प्लीज। पापा आप हमें मार लीजिए ना, मार लीजिए पापा, हमें मार लीजिए, लेकिन कुछ तो बोलिए प्लीज पापा, कुछ तो बोलिए हमें प्लीज पापा प्लीज पापा। ये ले, अब हमारे और पारस के बीच में से किसी एक को चुन ले, और नहीं तो इसी तलवार से अपनी गर्दन काट के मर जाओ। दीदी उठो। चंचल, चंचल, ये क्या हो गया चंचल? ये कैसे हो गया? जाओ यहाँ से प्लीज। नहीं चंचल, ये सब कैसे हुआ? जाओ, कोई आ जाएगा, प्लीज चले जाओ। मैं कहीं नहीं जा रहा चंचल, बस मैं कहीं नहीं जाऊंगा। बस पारस भाई आ जाएगा। पारस तुम जाओ यहाँ से। नहीं चंचल, प्लीज।
चंचल से बहुत दूर हो जा मेरी नजरों से। अंकल मैं चंचल से बहुत प्यार करता हूँ। हिम्मत कैसे हुई हमारे घर में घुसने? हिम्मत कैसे हुई हिम्मत कैसे हुई हमारे घर में? हिम्मत कैसे हुई हमारे? बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ ये कोई योजना नहीं बल्कि ये एक मिशन है और इसकी शुरुआत इसलिए की गई ताकि बेटियों को बिना लिंग भेद के उनके सारे अधिकार मिल सके। तो क्या उनको सारे अधिकार मिले? शायद नहीं। अगर बेटी पढ़ाई कर रही है तो वो नौकरी नहीं कर सकती, अगर वो नौकरी कर रही है तो वो पढ़ नहीं सकती, और अगर वो नौकरी करना चाहती है तो वो अपनी मर्जी की नौकरी नहीं कर सकती। ये सब रोक टोक आज भी बेटियों पे लगाई जाती है। और रही बात प्यार की, तो प्यार करने का अधिकार तो बेटियों को है ही नहीं। नमस्कार, मैं हूं अमित पचौरी और आप देख रहे हैं क्राइम अलर्ट। आज की हमारी कहानी चंचल की है। बांदा जिले की रहने वाली चंचल एक ऐसी बेटी है जैसी बेटी हर माता पिता चाहते हैं। वो पढ़ने में होशियार है, आईएएस की तैयारी कर रही है। आइए देखते हैं। अबे यार तुम पिट कर आ गए। साला एक फोन किए होते, यूनिवर्सिटी से लड़का बुला के पूरा भौकाल मचा देते मोहल्ले में और पूरा परिवार उठा लेते। वो सही नहीं होता ना यार, बिल्कुल सही नहीं होता। वो लोग जो किए वो सही किए। तुम दोनों लोग बालिग हो, अपने मर्जी से प्यार भी कर सकते हो और शादी भी। पुलिस की हेल्प क्यों नहीं लेते? यार हम नहीं चाहते कि हमारा कोई भी एक्शन ना चंचल के यूपीएससी पे कोई इफेक्ट डाले। एक बार उसका एग्जाम क्लियर हो जाए ना, उसके बाद वो खुद सिग्नल देगी, तब देख लेंगे। चलो ठीक है, बताना, हम हैं तुम्हारे साथ। ठीक है? ठीक है। कानपुर के चंचल सिंह जिन्होंने कर दी एक मनचले आशिक की कुटाई। ये मनचला आशिक लड़कियों को छेड़कर उनके वीडियो बनाता था। एक ऐसी ही पीड़िता के साथ चंचल सिंह आई। पापा भारत से बहुत प्यार करते हैं। हमने सोचा था कि आईएएस क्लियर हो जाएगा तो हम आपको खुद ब खुद बता देंगे। पापा आप खुद बोलते क्यों नहीं? प्लीज कुछ बोलिए। चंचल सिंह जो आईएएस की तैयारी कर रही हैं, ये मनचले आशिकों के लिए एक सबक है। क्यों बार बार इस वीडियो को देखकर अपना मन दुखी कर रहे हैं? मंजू, अब तो लोग बाग बिना मजाक मजाक में ताने मारने लगे। क्या बात है ठाकुर साहब, आजकल आपकी अव्वल बिटिया कॉलेज कोचिंग में कहीं दिखाई नहीं पड़ती है। बहाने बना बना करके भी ना थक गया हूं मैं। हम तो सोचते हैं कि उसकी शादी कर देते हैं, दुनिया वालों का मुंह भी बंद हो जाएगा। पापा क्या है? मम्मी वो हमारा यूपीएससी के एग्जाम का डेट आने वाला है, कॉलेज आकर फॉर्म भरना है। कोई एग्जाम नहीं देना है, बहुत हो गई तुम्हारी पढ़ाई। पापा आप भूपेंद्र को हमारे साथ भेज दीजिए ना, आज एग्जाम का लास्ट डेट है। ये एक बार में बात तुम्हें समझ में नहीं आती? शादी होगी अब तुम्हारी, समझी? अंदर जाओ। पापा हम बड़ी मेहनत किए, पहली बार में ही क्लियर कर लेंगे, हमें जाने दीजिए। हम पहली बार में क्लियर कर देंगे। पापा प्लीज, पापा चलो, हम क्या बोलेंगे, हम शादी करेंगे। पापा प्लीज हमें बचा ले, पापा प्लीज। पापा मम्मी दरवाजा खोलिए। मम्मी हम कॉलेज नहीं जाएंगे। मम्मी बट हमें ऐसे बंद मत करिए प्लीज, दरवाजा खोल दीजिए प्लीज। मम्मी दरवाजा खोलिए प्लीज। गुनगुन हमारा एक काम करोगी? नहीं करेंगे, तुम्हारी गलती के कारण हमारा भी पढ़ाई बंद हो गया। नहीं करेंगे हम तुम्हारा काम अब।
गुनगुन, हमारे पास ना एक आइडिया है, से तुम भी स्कूल जाने लगोगी और हम भी बाहर निकल जाएंगे। क्या आइडिया है? क्राइम अलर्ट, डरना नहीं मिटाना है। पंडित जी, आप कोई अच्छा सा मुहूर्त देखिए, लड़का तो हम खोज ही लेंगे। एक बार में बात तुम्हें समझ में नहीं आती? शादी होगी अब तुम्हारी, समझी? गुनगुन, गुनगुन, हमारा एक काम करोगी? नहीं करेंगे। तुम्हारी गलती के कारण हमारा भी पढ़ाई बंद हो गया। नहीं करेंगे हम तुम्हारा काम अब। गुनगुन, हमारे पास ना एक आइडिया है, से तुम भी स्कूल जाने लगोगी और हम भी बाहर निकल जाएंगे। क्या आइडिया है? हमारे लिए एक मोबाइल का जुगाड़ कर दो, और हाँ, दरवाजे की ताली की चाबी भी लेकर आना। हेलो, भारत, हमें ना यहाँ पर बंद कर दिया गया है। हमें शादी की बात चल रही है। क्या? अरे ऐसे कैसे कर सकते हैं? हमारा एग्जाम का डेट पास आ रहा है, यूपीएससी में किसी भी तरह से क्लियर करना है। प्लीज हमें जल्दी से यहाँ से निकालो, प्लीज। अरे तुम टेंशन मत लो, हम कुछ करते हैं। अरे क्या हुआ? तुम एक काम करो, जल्दी अपना ध्यान रखो। हो बैठो जल्दी। हमारा पुराना फ़ोन और पुराना सिम ध्यान से फेंक देना। ये लो फ़ोन, इसमें मेरे चाचा का नंबर है, वो तुम्हारे रहने का और नौकरी का इंतजाम करवा देंगे। डरने की बात नहीं। हारिस, हमें बहुत डर लग रहा है। अरे डरने की क्या बात है, सारा इंतजाम तो हो ही गया है ना। और वैसे भी शादी करके तुम मैरिज सर्टिफिकेट के बिहाफ पे अपना यूपीएससी का सेंटर कहीं भी शिफ्ट करा सकती है। उसके बाद देती रहना अपना एग्ज़ाम, ठीक है? और मैं भी तो हूं ना तुम्हारे साथ, और ये भी हमारी मदद कर रहा है। अब तो खुश हो जाओ। चंचल, 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 लड़की बिना। सुनिए, सुनिए, चंचल भाग गई है। सुनिए, 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 वो चंचल कहीं दिखाई नहीं दे रही है। पूरा घर छान मारा है, लगता है कि कहीं घर छोड़कर तो नहीं चली गई। क्या? जरूर उस पारस का काम होगा, उसी के साथ भागी होगी।
अच्छा पारस, चल मेरे भाई, तुम दोनों को नए जीवन की बहुत बहुत बधाई। अपना ख्याल रखना। हाँ, आप जो भी हमारे लिए किए हैं ना, उसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया। हम उसे कभी भी नहीं भूलेंगे। अरे कोई नहीं, ये तो हमारा फर्ज है। और हाँ, शादी पे जरूर बुलाना, मैं आऊँगा जरूर। तू भी अपना ध्यान रख। चंचल, पारस, भागो भाई। जिंदगी में कई बार ऐसे मोड़ आ जाते हैं जहां सही रास्ता इख्तियार करने के लिए गलत रास्ता चुनना पड़ता है। किसी भी बेटी का घर से भागना बिल्कुल गलत है। चंचल इसीलिए भागी क्योंकि उसे आईएएस की परीक्षा देनी थी। उसके माता पिता ने उसे फॉर्म भरने से मना कर दिया था। वो उस पर दबाव बना रहे थे। कोई भी बच्चा अगर कोई गलत फैसला लेता है तो उसके पीछे बहुत मुश्किलें होती है। ऐसे में उसके माता पिता को उसका साथ देना चाहिए, जो कि चंचल के माता पिता ने नहीं दिया, इसीलिए वो भाग गई। हर कोई ये सोच रहा था कि चंचल अपने प्यार के लिए भागी है, लेकिन वास्तव में उसे यूपीएससी की परीक्षा देनी थी। वो इसीलिए भागी थी। उसने भागकर परीक्षा दी, लेकिन उसका ये भागना उस पर ही भारी पड़ गया। आइए देखते हैं क्या हुआ। नमस्कार ठाकुर साहब, मुबारक हो, आपकी बेटी ने टॉप किया है। ठाकुर साहब, एक बात समझ में नहीं आई, बेटी ने टॉप किया और आप तो कहते थे कि वो लापता है। कहीं ऐसा तो नहीं कि जो गांव में खबर फैली है कि आपकी बेटी उस लड़के के साथ भाग गई, वो बात सही तो नहीं? ये बताइए ठाकुर साहब, ये मूंछ कब मुड़वाएंगे? क्यों ठाकुर साहब? खान साहब, जिस दिन मेरी बेटियां अपने रास्ते से फिसल गई ना, उस दिन ये मूंछें मुड़वा दूंगा। ये बताइए ठाकुर साहब, ये मूंछ कब मुड़वाएंगे? हैं?
क्राइम अलर्ट, डरना नहीं मिटाना है। आज सुबह से हमारा रिजल्ट ही देखते रहोगे क्या? सब्जी कौन लेकर आएगा? आज सब्जी लाने की जिम्मेदारी तुम्हारी। अगर नहीं लाए ना तो खाना नहीं मिलेगा। ठीक है, लेकिन हमारी ना एक शर्त है, आज खाने में कुछ स्पेशल बनना चाहिए अधिकारी जी। चलो लेके आते हैं। अच्छा सुनो, हम क्या कह रहे थे? जाओ। क्राइम अलर्ट, डरना नहीं मिटाना है। मम्मा पानी। हम ना बहुत खुश हैं। हम पारस से हमेशा कहते थे कि आप लोग ना जरूर आएंगे जब हमारे रिजल्ट के बारे में पता चलेगा, और देखिए ना आप आ गए। पारस कहीं दिखाई नहीं दे रहा। पारस ना मार्केट गया है, वो जब आएगा ना वो बहुत खुश होगा आप लोगों को देखे। वैसे गुनगुन कैसी है? हे गुनगुन वुनगुन सब ठीक है। यहाँ बैठो, इतने दिनों बाद मिली हो, अच्छे से देख तो लूं मैं अपनी बेटी को। ये गिफ्ट हमारे लिए क्या है इसमें? अरे तेरे लिए, आराम से देख ले। पापा कैसे हैं? वो खुश थे, उन्हें पता तो है कि हम IAS ऑफिसर बन गए। वो हमेशा से चाहते थे कि हम IAS ऑफिसर बने, हमेशा से उनका गुरूर थे ना। अभी भी हम उनका गुरूर है ना, लेकिन वो हमें पता है, हमें माफ कर देंगे और ना हमसे मिलने भी जरूर आएंगे। और हमें समझ में नहीं है। बस पापा बहुत खुश हैं। आखिर तुमने उनका IAS बनने का सपना जो पूरा कर दिया है ना? और पूरे खानदान में उनका सर फिर से ऊंचा। और कितनी सुंदर लग रही है नहीं है दुल्हन बन के मम्मी? बहुत प्यारी लग रही है। अरे ये क्या पहन रखा है? बिल्कुल भी अच्छा नहीं लग रहा। तुम हमारी बेटी हो, हम तुम्हारे लिए सोने का मंगलसूत्र बनवाएंगे, वो पहनना, अच्छी लगोगी ना? बहुत खुश है।
अमित, क्यों किया तूने ऐसा? जैसी भी थी, बेटी थी मेरी। चंचल! सर, इसने मेरी बीवी चंचल को मार दिया। सर, इसने चंचल को मार दिया। इसने चंचल को मार दिया। चंचल! भारतीय संविधान में प्यार के ऊपर कोई पाबंदी नहीं है। दो वयस्क चाहे तो प्यार भी कर सकते हैं और आपसी सहमति से शादी भी कर सकते हैं, लेकिन कई बार उनके परिवार वाले उनके खिलाफ हो जाते हैं, जैसा कि चंचल के साथ हुआ। बेचारी चंचल को प्यार में आकर अपनी जान गंवानी पड़ी। यह हम मानते हैं कि भूपेंद्र और मंजू चंचल की हत्या के दोषी थे, लेकिन दोष उसके पिताजी का भी था, जिन्होंने उसकी बात सुने बिना उसे दोषी मान लिया। भूपेंद्र और मंजू को उनके किए की सजा तो जरूर मिलेगी। अदालत पर उन पर मुकदमा विचाराधीन है। जरा सोचिए उस मासूम चंचल का जो परंपराओं की बलि चढ़ गई। यह हमारा सुझाव है आपसे कि आप अपने बच्चों के साथ दोस्तों जैसा व्यवहार करें, उनकी बातें सुने, उन्हें समझने का प्रयास करें, उनकी समस्याओं का समाधान निकालें। अगर चंचल के पिताजी ने भी ऐसा किया होता तो मासूम चंचल आज जिंदा होती। इसी के साथ मैं अमित पचौरी आज की इस कहानी से विदा लेता हूं। फिर मुलाकात होगी एक सच्ची वारदात के साथ। तब तक देखते रहिए क्राइम अलर्ट, क्योंकि अब डरना नहीं है, मिटाना है। डरना नहीं है, मिटाना है।